दोस्तों सतीश हाँ जी, नमस्कार। वेलकम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज का दिन बहुत ही खास है। आप सबसे सबसे पहले आज आप सबको नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे लिए खास दिन है क्योंकि हमारे पैनल में आज एक बहुत ही जबरदस्त लीडर मौजूद हैं। दोस्तों खास तौर पर हमारे लिए सेशन स्पेशल तब हो जाता है जब हमारे पैनल में कोई भी सक्सेसफुल लीडर आते हैं। आज का दिन हमारे लिए खास इसलिए है क्योंकि आज हमारे बीच जो लीडर मौजूद होने वाले हैं वो उनका लेवल डायमंडशिप उन्होंने हासिल कर लिया है। और हासिल जो डायमंड लेवल हासिल कर चुका होता है वही ये बता सकता है कि हमें डायमंड कैसे बनना है। सही है। तो दोस्तों आज हमें उन्हें इस पैनल पे बुलाने से पहले मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा क्योंकि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही ग्रेट होने वाला है। और आज इस पैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और मैं चाहूंगा कि जब उन्हें इस स्क्रीन पर बुलाएं तो एक जोरदार तालियों से वेलकम करें। दोस्तों पैसे से वो गवर्नमेंट जॉब में है और पार्ट टाइम इस बिजनेस को डेवलप करते हुए सबका सपना होता है कि वो डायमंड बने, लेकिन लोग फुल टाइम भी अचीव नहीं कर पाते और क्विट कर जाते हैं। लेकिन इन्होंने अपने आप को साबित किया और अपने जॉब के साथ करते हुए आज डायमंड लेवल हासिल कर चुके हैं। छोटी सी शुरुआत थी, बहुत सारी परेशानियां थी। लोग इन्हें धीरू भाई अंबानी के नाम से इनके फैक्ट्री या कंपनी में जहाँ ये जॉब करते थे वहां बुलाया करते थे। लेकिन इन्होंने उन सबको नजरअंदाज किया, जवाब नहीं दिया, और जवाब उन्हें मिला इनके सक्सेसफुल वर्क के सक्सेसफुल होने के बाद उन्हें जवाब स्वयं मिल गया। तो दोस्तों आज मैं कहूँ कि डायमंड लेवल हासिल करने के साथ साथ आज एक बहुत ही लग्जरी कार चलाते हैं, विदेश यात्राएं कई बार कर चुके हैं और बहुत सारी अचीवमेंट उनके नाम दर्ज है। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए ऐसे सक्सेसफुल लीडर को हमारे स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब उनका नाम लो तो एक जोरदार तालियों से वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर ऑन स्क्रीन। प्रकाश जी वेलकम है, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। आज के ठीक है जूम सेशन में जितने भी साथी आज ठीक है कहीं ना कहीं जूम सेशन में दिखाई दे रहे हैं उन सबको मेरा ठीक है नमन है, वंदन, अभिनंदन है। और उसके पहले मैं अपने ठीक है दोनों फाउंडर को भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जो कि आज इतने बड़े जूम सेशन पैनल में मुझे ठीक है इनवाइट किया और मुझे कुछ बोलने का ठीक है मौका दिए। मुझ ठीक नाजिश ठीक है बच्चे को जिन्होंने मुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया और ज्ञान दिया। आज आज कहीं ना वो स्वयं मुझे इनवाइट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, फक्र की बात है। ठीक है हमारा सीना ठीक है चौड़ा हो जाता है, बहुत ही मतलब खुशी होती है। तो साथियों आज मैं कुछ आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है? तो सर शेयर स्क्रीन की अनुमति सर। बिल्कुल टाइगर, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच और सर। ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज सेशन। आज मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इस ठीक है शेफ शॉप कंपनी में इसके पहले जब मैं आया इस ठीक कंपनी के पहले, तो मैं कहीं ना कहीं मैं गवर्नमेंट जॉब में था, जैसा कि हर किसी का सपना होता है और एक हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है। हर ठीक है पेरेंट्स अपने बच्चों को ठीक पढ़ाते लिखाते हैं और उनका यही यही कहीं ना कहीं ठीक है उनका सपना होता है, मतलब गुड एजुकेशन गुड जॉब। बेटा एक अच्छी सी पढ़ाई कर तो तुझे एक अच्छा जॉब मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा तो तेरा जीवन चट्टे पट्टे हो जाएगा। मेरे ख्याल से 99 ठीक है और मतलब परसेंटेज लोग ये हमारे हिंदुस्तान में यही करते हैं और कहीं ना मेरे साथ भी यही हुआ सर। स्लाइड सर नेक्स्ट। तो इस बिजनेस में जब मैं आया, बिजनेस को देखा सुना समझा, ठीक है, और उसके बाद तो मुझे एक मतलब शख्स के माध्यम से इनवाइट किया गया था। तो जैसे कहा जाता है कि ये बिजनेस आपको ठीक बाई चांस मिलता है और बाई ठीक चॉइस, तो मैं कहना चाहूंगा मुझे ठीक बाई चांस मिला। लेकिन दोस्तों इस ठीक चांस को मैंने ठीक अपने जीवन में ठीक बाई चॉइस बना लिया। तो तो मुझे इनवाइट किया गया, मैं भी हॉल पे गया, सभी के भांति मैंने भी प्लान को देखा सुना समझा और कहीं ना मैंने भी इस ठीक सेफ शॉप के एक ठीक फॉर्म को फिल किया।
और फिल किया और सारी जानकारी को देखा, सुना, समझा। और सबसे पहले देखने सुनने के बाद ये पांच और ठीक डायरेक्टर को मैं कहीं ना कहीं नमन करता हूँ। अगर ये आज ना होते, इनकी एक नई सोच ना होती, एक नया ख्वाब ना होता, एक नई प्लानिंग ना होती, तो शायद आज स्क्रीन पे हम और आप सामने एक दूसरे के सामने ना होते, ना एक दूसरे को जानते हैं। तो सबसे पहले इनको भी ठीक है, मेरा ठीक है करबद्ध ठीक है निवेदन, ठीक है प्रणाम है। और तो क्योंकि आज इन्हीं की सोच के वजह से मैं आपके सामने हूँ। और उससे भी बड़ी बात मैं करना चाहूंगा, ठीक है, कहीं ना कहीं एक हमारे ठीक छठवे ठीक डायरेक्टर जिनका मार्गदर्शन है, ये साईं भक्त हैं, मैं भी साईं भक्त हूँ। इनका और ये हमारे प्रणव सूत्र हैं, आज हमें ठीक है इनका भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, तो इनको भी मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सन नेक्स्ट। दोस्तों, जैसा कि इस बिजनेस में हम सब जब इस बिजनेस में आते हैं तो हम सभी का एक ही सपना होता है। जैसे हम प्लान देखते हैं, सारा कुछ बताया जाता है, ये डायमंड है, डायमंड की ठीक है लाइफ स्टाइल होती है, ये कैपिंग में होती है, ये सारी फैसिलिटी उनको मिलती है, ठीक है कहीं नहीं। तो मुझे भी दिखाया गया था, जिस दिन मैंने फॉर्म साइन अप किया था, तो सही मायने में जिस दिन मैंने फॉर्म साइन अप किया तो डायमंड शिप तो मेरी उसी दिन कंप्लीट हो गई थी। बाकी सारी चीजें प्रोसेस चल रहा था, ठीक है, प्रोसेस तो हर चीज में होता है, प्रोसेस ठीक है। तो होते होते अभी अप्रैल ठीक है 2023 को 16 अप्रैल को मेरा ठीक है डायमंड शिप भी कंप्लीट हुआ। और जो रायपुर के ठीक दीनदयाल उपाध्याय ठीक ऑडिटोरियम में ठीक है ये ठीक है सपरिवार सम्मानित होने का मौका मिला, और ये मेरा सपना पूरा हुआ, जैसा कि हम सभी का एक सपना होता है और आप सभी का भी सपना होगा। तो वो दिन भी दूर नहीं। सिर्फ कहीं न कहीं एक हमें प्रोसेस करना पड़ता है, प्रोसेस के ठीक है कठिन ठीक दौरों से, आसान दौरों से हमें गुजरना पड़ता है। बिना गुजरे तो ना भगवान मिलते हैं, ना ही ना और ना ही कामयाबी मिलती, ना ही सफलता मिलती। तो जी मेरा सफलता का ठीक है। सर स्क्रीन बंद हो गई सर। नहीं, स्क्रीन तो चल रही है। चल रही है सर। मेरे में बंद हो गई है। दिख रही है प्रकाश स्क्रीन तो। सर नहीं नेक्स्ट मेरे वाले में जाओ, बंद। चेक करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। हाँ सर, सब बढ़िया। और जी हमारे सर मोबाइल से कर दे रहा सर। यहाँ बंद हो हम्म। गई है, ऑफ हो गई सर यहाँ। आपकी स्क्रीन ऑफ कब हो गई? हाँ सर। ये तो शेयरिंग हो रहा है, सबको दिख रहा है। हाँ सर, दिखा आपके सर। आप मोबाइल से कनेक्ट कीजिए। जी अपने सर मोबाइल कनेक्ट से है। कनेक्ट, तो मोबाइल पे दिख रहा होगा ना। सर एक मिनट, एक मिनट का टाइम लूंगा। सर मोबाइल से अनम्यूट कर दीजिए मुझे, उससे डिवाइस से। प्रकाश ठाकुर ही है। अच्छा, होस्ट कर दूं? जी ये सर। आपको कुछ करना नहीं, दिखाई दे रहा है ना आपको। हाँ सर, हाँ, माइक तो बंद आगे है सर। बढ़िए ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, जो मेरे बीसीएस के ठीक है टॉप लीडर हैं, सही मायने में आज कहीं ना कहीं एक हमारा संगठन होता है, एक हमारा साथ होता है, और हमारे जो साथी होते हैं, हमारे ठीक मार्गदर्शक होते हैं, हम सब मिलकर इस कार्य को करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे से ठीक है सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं तो मेरे जीवन में ठीक है ये 9 साथी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, ये 9 मेरे सितारे हैं, ठीक 9 ग्रह हैं। क्योंकि सारे ग्रह एक दूसरे के ठीक संपर्क में रहते हैं, तभी हम ठीक है पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, गोल चक्कर लगाते हैं। तो ये सारे ठीक है लीडर्स के माध्यम से आज कहीं ना कहीं मुझे भी ठीक है इनसे सीखने को मिलता है, और इनसे सीखा हुआ कहीं ना कहीं मैं आप लोग को सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो ये सारे 9 ग्रह को भी मेरा ठीक है कहीं ना कहीं प्रणाम है, ठीक है। नेक्स्ट। कहीं ना कहीं प्लान तो देखते हम कहीं ना कहीं प्लान देखते हैं, ठीक है, हम ज्वाइन भी हो जाते हैं, ठीक है, एक एक ठीक है फॉर्म फिल कर देते हैं, एक प्लॉट ले लेते हैं। लेकिन उस समय भली भांति हम नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते कि आखिर हम किस बिजनेस में है। तो दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर आप किस बिजनेस में है, आखिर वो बिजनेस किस तरीका है, ठीक है। आज लोग ठीक है मल्टी है, ठीक है, कहीं कहीं ना हमारे बिजनेस को मार्केटिंग के नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन हमें ये जानना बहुत जरूरी है आखिर कहीं ना मार्केटिंग तो है, लाइफ में हम मार्केटिंग की ही करते हैं, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं मार्केटिंग ही है। लेकिन सही मायने में हम किस मार्केटिंग में है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, हम कहीं ना कहीं रेफरल टीम मार्केटिंग में है। मार्केटिंग कितने प्रकार की होती है, ये आपको हमको जानना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं एक होता मनी ठीक है रोटेशन, एक होता ठीक मल्टी लेवल मार्केटिंग, एक हो ठीक है। आखिर हम दोस्तों, हम जिस बिजनेस में है वो है रेफरल मार्केटिंग। और इसकी मीनिंग और इसका अर्थ कहीं ना कहीं होता है कि एक जानकारी को एक दूसरे को जानकारी हमारी जानकारी एक दूसरे को ट्रांसफर करना, एक दूसरे को देना, एक दूसरे को देना।
हम जीवन में हर जगह किसी न किसी के माध्यम से, किसी न किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, बुक के माध्यम से, ठीक है, पिक्चर के माध्यम से, एड के माध्यम से, आखिर कहीं ना कहीं हमको ये जानकारी जो मिलती है रेफरल, कहीं ना हमारी मार्केटिंग यही है, ठीक है, रेफरल। तो हम अपनी जान को रेफर तो करते हैं, बिना रेफर करिए, बिना दिए, बिना लिए हमें कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती दोस्तों। ये जानकारी वही रेफर है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रेफरल मार्केटिंग। तो दोस्तों आप हम सब कहीं ना कहीं, ठीक, रेफरल मार्केटिंग में है। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है। आखिर कहीं ना कहीं आज आप देख पा रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है, महंगाई की बढ़ती हुई दर। आखिर इस बिजनेस, अगर हम इस मार्केटिंग में हैं तो इसके करने के कारण है। तो महंगाई की बढ़ती हुई दर, आज आप देख रहे हैं कि महंगाई किस दर से, ठीक है, बढ़ रही है। आज हम जो भी कर रहे हैं उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, किसी तरीके से हमारा ठीक है, जीवन यापन चल रहा है। तो इस जीवन यापन की, ठीक है, कड़ी को तोड़ते हुए एक, ठीक है, वेस्ट, ठीक है, जीवन यापन हम करें, वो सारी चीज हमें प्राप्त हो, इसलिए हम सब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, ताकि हमारे जीवन में कुछ एक्स्ट्रा करें तो चट्टे पट्टे हो जाए, और हम जैसा चाहते हैं वैसा, ठीक है, जीना स्टार्ट कर दें। दूसरा, व्यवसाय करने के कुछ अन्य अन्य महत्वपूर्ण कारण होते हैं। आप अपने परिवार को, ठीक है, किस टाइप की, ठीक है, लाइफ स्टाइल की जिंदगी देना चाहते हैं, आप कहीं ना स्वयं भी किस तरीके की लाइफ स्टाइल जिंदगी जीना चाहते हैं। आज हम समाज में देखते हैं, दुनिया में देखते हैं कि लोग, ठीक है, उनका रहन सहन क्या है, उनका, ठीक है, वातावरण क्या है, किस, ठीक, परिवेश में रहते हैं। तो कहीं ना बेशक हमारी भी हार्दिक इच्छा होती है कि हम भी उन्हीं की तरह जीवन जिए। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर हमारे पास ऐसा कुछ तो है नहीं है, तो हम किसी तरीके से अपने जीवन को जीते हैं, लेकिन इस उस जिंदगी से जिंदगी में हम आना चाहते हैं, कन्वर्ट होना चाहते हैं। इसका ये भी कहीं ना मूल वजह इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। तीसरा, आप अपने परिवार के लिए सुरक्षा सुरक्षा एवं, ठीक, संपदा कैसे दे सकते हैं। दोस्तों देखिए, सही बात है, आप जिसको आरोप कर रहे हैं, ना जाने कल आपको क्या हो जाएगा। सही बात है, एक दिन हर किसी को विदा होना है, बिल्कुल इस बात को निश्चित तौर पे कह सकता हूँ। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी है, शायद आप में से अधिकतर लोगों को जानकारी होगी, और जिसको अगर जानकारी नहीं होगी तो सबसे पहले समझने का प्रयास करें कि आखिर हम जिस बिजनेस में है, इस कार्य को करते हुए, ठीक है, अगर कहीं न कल को हमको कुछ हो जाता है, क्योंकि जीवन में कोई भरोसा नहीं है, जो आए वो तो जाएगा, चाहे ऐसे जाए वैसे जाए। तो दोस्तों मुझे बताते ही बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये बिजनेस आपके नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि आज आपको जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है, ठीक है, आपके ना रहने पे टोटल ये आपके, ठीक है, नॉमिनी को मिलना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि इस, ठीक है, व्यवसाय के कहीं ना कहीं वजह से आप अपने, ठीक है, परिवार की आर्थिक चिंता करने की आवश्यकता आपको 1% भी नहीं है। आज जो आपको मिला फैमिली को मिलेगा। तो बिंदास इस बिजनेस को करिए, अच्छे अंदाज में करिए, और दिल खुश होकर करिए। परिवार की 1% भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज इतिहास गवाह है, ऐसे हमारे बहुत से साथी, सीनियर साथी हैं जो कि आज दुनिया में नहीं है, किसी कारण से आज दुनिया को, ठीक है, छोड़ चुके हैं। आज हम देख पा रहे हैं कि उनकी फैमिली को टू बी कंटिन्यू, ठीक है, हफ्ते के हफ्ते पैसे आ रहे हैं, और एक मस्त, ठीक है, लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रही है। तो कहीं ना कहीं मैं शुद्ध रूप से कह सकता हूँ कि इस बिजनेस में मुर्दा भी पैसा कमाता है। इस बिजनेस के अलावा कहीं भी व्यक्ति, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ से, ठीक, विदा होने के बाद पैसे का कोई स्रोत नहीं था, लेकिन हम कह सकते हैं कि आज हमारे बिजनेस में मुर्दा भी पैसा कमाता है। अगर वो व्यक्ति ना ज्वाइन करता तो आज उसकी फैमिली को, ठीक है, हफ्ते के हफ्ते पैसे ना आते। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बिंदास करिए, ठीक है, और जीवन में आगे आगे आगे, ठीक, बढ़िया। अब बिजनेस सपोर्ट सिस्टम क्या है। सही मंजिल की सही वाहन होना चाहिए। अब आप बिजनेस तो कर रहे हैं, बहुत से लोग अन्य कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं, अन्य बिजनेस को करते हैं, लेकिन ये सबसे पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आप जिस, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम में, जिस, ठीक है, बिजनेस में, जिस, ठीक है, कंपनी में, बहुत से लोग कंपनी भी बोलते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये समझिए उसमें जो हमारे नाव के, ठीक है, खेवैया है, उस वाहन को चलाने वाले हैं, वो वाहन किस तरीके का है, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। राइट है। तो सबसे पहले आप किस वाहन में सवार हैं, ये आपको मालूम करना पड़ेगा। और अगर आपका वाहन सही, वाहन आपका चलाने वाला सही है, तो निश्चित तौर पे आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, 100% कर लेंगे। लेकिन बस यही है कि जिस नाव में आप सवार, उस नाव से आपको उतरने की आवश्यकता नहीं, उस वाहन से आपको उतरने की जरूरत नहीं है। अपने, ठीक है, ड्राइवर पे, अपने वाहन पे आपको संपूर्ण भरोसा करना पड़ेगा। जैसे हम सबके जीवन के, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक, जो हम, ठीक है, जिस वाहन पे सवार है वो उसके ड्राइवर ईश्वर है, तो ईश्वर पे इतना अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है।
तो इस ठीक बिजनेस में भी अपने सीनियर के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने ठीक है कहीं ना कहीं सेल्स ऑफ कंपनी के प्रति आपको अटूट ठीक है विश्वास रखना पड़ेगा, श्रद्धा रखना पड़ेगा। ये एक ऐसा वाहन है कि आपको मंजिल पे ही मंजिल पे पहुंचा के ही रहेगा, बस आपको उतरना नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं पाथ, दोस्तों ये कहने के लिए छोटा शब्द है लेकिन सही मायने में बहुत बड़ा शब्द है। पाथ को पहले समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, दिल से समझिएगा। ठीक है, पीस, ठीक, पी फॉर द पैशंस। दोस्तों आपको अपने जीवन में धैर्य तो रखना पड़ता है। मैं कहना चाहूंगा जिस तरीके से हम जब जब हमारा ठीक है स्कूली लाइफ स्टाइल होता है, हम साल भर स्कूल जाते हैं, साल भर ठीक है हमको पेरेंट्स पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, हमारा एग्जाम होता है, यानी कि हम साल भर क्या रखते हैं, धैर्य रखते हैं, सीखते हैं सिखाते हैं, सीखते हैं सिखाते हैं। और ये धैर्य ही हमको इम्तिहान में कहीं ना कहीं ठीक है पास हमको ठीक है करता है। तो दोस्तों धैर्य तो रखना पड़ेगा। आज एक माँ भी होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो ठीक है 9 महीने कितना वेट करती है, ठीक है, कितनी उसको प्रॉब्लम होती है, लेकिन धैर्य, लेकिन उसको ये बात पता होता है कि इसके बाद क्या होगा। हम अगर स्कूल में एजुकेशन लेते हैं, साल भर पढ़ाई करते हैं, तो हमें ही पता है इसके बाद क्या होगा। हर जगह दोस्तों ठीक धैर्य रखना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है, तभी हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो पाता है। और अनंत काल से अभी तक का यही यही परमात्मा का नियम है। आप सिर्फ धैर्य रखिए, और कहीं ना कहीं आखिर आप धैर्य तो है, लेकिन जिस कार्य को आप कर रहे हैं, उसके प्रति आपका ठीक नजरिया क्या है, ठीक है, आप उसको किस नजर से देखते हैं, आप उसको क्या समझते हैं, आप उसको क्यों भाव से मतलब किस भाव से कितना उसको ठीक है कहीं ना कहीं 100% ठीक दिल से मतलब उसको ठीक मानते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कार्य के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति उसके लिए ठीक है नजरिया सही रखिए, ठीक है। अगर आपका नजरिया सही है तो आप कहीं भी दाएं बाएं बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो बस सबसे पहले आपको क्या रखना है, ठीक है, नजरिया। अब मैं कहीं बताना चाहूंगा, ठीक है, टी फॉर टीचेबिलिटी। दोस्तों हम जीवन में सीखते हैं और सीखने को सिखाते हैं, ये दोनों कड़ी ठीक है भगवान के काल से अभी भी चला आ रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा। तो आप सिर्फ जीवन में क्या करिए, सीखिए, और सीखने के बाद आपको क्या करना है, सिखाना है। हमारे बिजनेस का यही काम है, सीखते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, सिखाते रहिए। ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे वाले को दो ऐसे, और बीच में ठीक है ढेर सारे कमा लो पैसे। तो दोस्तों चाहे ज्ञान हो चाहे कुछ भी हो, हर चीज पहले सीखिए, बिल्कुल साइलेंट किलर की तरह ठीक है सीखिए। लेकिन जो सीखिए अपने डाउनलाइन को सिखाते जाइए, सिखाते जाइए, सीखते जाइए, कहीं ना कहीं यही है। लेकिन सवाल ये आता है ईमानदारी। दोस्तों ईमानदारी जो शब्द है, कहीं ना कहीं मैं बताऊं, आप अपने कार्य के प्रति अगर ईमानदार हैं तो ईश्वर से लेकर सारी सृष्टि, सारी दुनिया आपका साथ देने को तैयार है। क्योंकि ईमानदारी शब्द का जो कहीं ना कहीं मान सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होता है, उसमें बताओ ईश्वर का वास होता है। आप सिर्फ गलत मत करिए, गलत ठीक है किसी के साथ भी व्यवहार मत करिए, कुछ भी मत करिए। सिर्फ आप मैं कह रहा बिजनेस है आपका, धीमा चलेगा तेज चलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपने ईमानदारी पर से कहने आपको 100% खरा उतरना पड़ेगा, और तभी जीवन में कुछ हमारा अच्छा हो पाएगा। तो आप अपने ठीक फैमिली के प्रति, समाज के प्रति, बिजनेस के प्रति, हर चीज पे ठीक है 24 में से मैं कह रहा 48 घंटे सिर्फ आपको ईमानदारी का परिचय देना, और ईमानदारी से काम करिए। आप अगर ईमानदारी से रहेंगे तो आपकी टीम, आपका नजरिया मतलब आपके प्रति नजरिया टीम का, ठीक है, सीनियर का, कहीं ना कहीं एक अलग ही पहचान रहेगा। राइट दोस्तों, तो हमेशा ठीक है। और सी फॉर अदर कंसिडरेटी, किसी भी कार्य को लगातार करते तो बस रहिए, ठीक है, निरंतर, ठीक है, सीखते रहिए निरंतर, ठीक है, निरंतर सीखिए, निरंतर ठीक है उस काम को करिए निरंतर, ठीक है। तो एक दिन वो मंजिल दूर नहीं है, वो ठीक है आपका जो भी टारगेट है, जो भी आपका ठीक है जो आप चाहते हैं, वो बिल्कुल भी दूर नहीं होता है, ठीक है, एक प्रोसेस होता है सेफ्टी। तो ये 5 बातें हमारे जीवन में, हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर ये 5 बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो नो डाउट आप जो भी चाहते हैं, ठीक है, जिस सोच को लेकर आप इस बिजनेस में आए हैं, वो मुकाम आपको हासिल हो जाएगा। नेक्स्ट सर, डेली वर्किंग का, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ठीक है लक्ष्य निर्धारण करना है। सबसे पहले आप अपना ठीक है रोज का कार्य को तैयार करिए, और इस कार्य को करने के लिए, तैयार करने के पहले सबसे पहले आपकी आपकी नाम की सूची तैयार हो जाना चाहिए। अ, सबसे पहले अगर आपने 150 लोगों की लिस्ट बनाया है, कि सबसे पहले हम खुद बनाते 150, 200, 300 लोगों की लिस्ट बनाए हूं, ऐसी मैं 4 से 5 लिस्ट अभी तक बना चुका हूँ। कम से 1000-2000 लोग मेरी ठीक लिस्ट में, ठीक है, अभी तक मैं ठीक नाम ना उनका ठीक ऐड ना कर चुका हूँ, और आज भी ठीक है मैं नाम ना ऐड करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप मतलब कल क्या करने वाले हैं, आप कहाँ जाने वाले हैं,
ठीक, किसका 1-to-1 है, किसकी काउंसलिंग है, किसका फॉलोअप है, किसका फॉर्म भरना है, किसकी डीडी लेना है, किसका क्या सवाल था, किसको क्या जवाब देना है। इसके लिए आप ना कहीं मतलब आज नाइट में सोने के पहले आप अपने काम को तैयार कर लीजिए। आप अपने सीने से ठीक फाइन ट्यूनिंग कर लीजिए कि सर कल मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, मुझे काम उससे मिलना वगैरह वगैरह, सारी बातों को ठीक तैयार कर लीजिए। और उनका ठीक नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह, टाइमिंग वगैरह वो भी सारा कुछ ना सेट कर लीजिए अपने दिमाग में, राइट है। और जब आप जाते हैं तो ये सोच के मत जाइए। ये एक मैं बहुत अच्छा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दुख का यही कारण होता है कि हम जहां भी जाते हैं ये सोचते हैं कि मैं जिसको प्लान दिखा रहा हूँ, मैं जिसका फॉलोअप कर रहा हूँ वो मेरे साथ आ ही जाना चाहिए। दोस्तों क्या लगता है, अगर आप उसका ठीक कहीं ना कहीं प्लान दिखा रहे हैं, 1-to-1 कर रहे हैं, तो क्या आपके साथ आ ही जाएगा क्या? ये बिल्कुल भी मत सोच के दिखाइए। सिर्फ आप ये सोच के उसके उसके साथ दिखाइए, मिलिए कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ उस ईश्वर को साक्षी मान के। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप अपना कर्म करिए। अगर 1-to-1 कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से 1-to-1 करिए, ठीक है, या फॉलोअप कर रहे हैं तो पूरा ईमानदारी से फॉलोअप करिए। जिस कार्य के लिए आप उसको गए हैं सिर्फ आप उसको अपना कर्म मान के कार्य को करिए, ठीक है। आपको ठीक कर्म की चिंता नहीं करना है। लेकिन जब कर्म करेंगे तो फल भी मिलेगा, लेकिन आप जब कर्म ही नहीं करेंगे तो फल कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले ईश्वर का भी यही कहना है कि ठीक है आप ठीक कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। तो दोस्तों आज मैं इसी ठीक सिद्धांत पे चलता हूँ, मैं अपना 100% देता हूँ। मैं नहीं सोचता मेरा रिजल्ट कन्वर्ट होगा ही होगा, मेरे साथ आएगा ही आएगा। तो मैं कर्म करता हूँ और सामने वाला साथी मेरे साथ आता है, ठीक है। और ये औसत के नियम पे है, ठीक है। 100% लोग नहीं आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे अपना काम करिए। जिसको आप अगर समझा पाए, सामने वाला बंदा समझ पाया, तो कोई ऐसी शक्ति नहीं कि वो आपके साथ ना आए। लेकिन हमारे मान लो ठीक है समझाने में कमी रह गई या उसके समझने में कमी रह गई, तो सामने वाला पर्सन हमारे साथ नहीं आएगा। तो सबसे पहले उसके समझने में कमी रह जाए लेकिन आपके समझाने में कमी ना रहे। और जहां पर उसकी कमी रहेगी समझने में तो हम उसको भी समझा देंगे। और जब दोनों का तालमेल हो जाएगा, दोनों का ठीक है कहीं ना कहीं ठीक है, आमने सामने आदान प्रदान ठीक है सारी बातों का हो जाएगा, तो सामने वाला शख्स क्यों नहीं आएगा, 100% आएगा। लेकिन जो अगर नहीं आते हैं तो आपको समझने का प्रयास करना है कि कहीं ना कमी रह गई है, या उसके द्वारा या कहीं ना मेरे द्वारा। तो उस कमी को बातों के दौरान ही आपको समझना है। और कार्य करते करते आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे। और ये ठीक है कहीं ना ये औसत का नियम ठीक है आपके ऊपर भी लागू हो जाएगा सीधे सीधा, ठीक है। मैं तो कहता हूँ लोग कहते हैं 80-20, मैं कहता हूँ ठीक है कि 70-30 का बिजनेस है। 30 तो आ ही जाते हैं और सही मायने में आपको 30% ही चाहिए सफलता के लिए औसत के नियम के अनुसार से। लेकिन 30% लोग आपके साथ आए उसके लिए 100% लोगों को टच करना पड़ेगा आपको। अच्छा वो 30% ठीक है आपके 100% लिस्ट में से कौन हो सकता है ना आपको पता ना मुझे पता। उस 70% कौन होंगे जो कि बिजनेस में नहीं आएंगे ना आपको पता नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात मुझे 100% पता है कि जब मैं 100% को टच करूंगा तो मेरे साथ 30% तो आ जाएंगे और मुझे 30% चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मेरी 200 की लिस्ट है और मेरे साथ अगर 200 और कहीं 200 लोग आ गए तो दोस्तों, तो आप ठीक देखिए आपके साथ क्या होता है। 200 इंटू ठीक है कहीं 30, कितनी बड़ी संख्या मल्टीप्लाई हो जाएगी। और जब संख्या मल्टीप्लाई होगी तो माता लक्ष्मी भी मल्टीप्लाई होगी। जब माता लक्ष्मी मल्टीप्लाई होगी तो आपकी 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 सफलता ग्राफ भी मल्टीप्लाई होगा। आपका जीवन में हर चीज का ठीक है कहीं ना मतलब ग्राफ ना तेजी से बढ़ेगा। तो दोस्तों औसत के नियम पे काम होता है, होता रहेगा। तो लेकिन हमारे साथ भी कुछ लोग ना विचलित हो जाते हैं। शुरू के 10 लोग को अगर हमने प्लान दिखाया और सिर्फ एक ही बंदा आया, 9 नहीं आया, तो हमारे दिमाग में यही बात आ जाती है कि लोग तो आते नहीं, करते नहीं, असर वैसा नहीं। आप एक नंबर से लेके लास्ट तक के नंबर को आपको टच करने का उद्देश्य होना चाहिए। कोई आए तो वेलकम, जो ना आए तो भीड़ कम। सिर्फ मुझे प्लान दिखाना है, प्लान दिखाना नंबर, मुझे अपनी पूरी लिस्ट को कहीं ना खत्म करना है या डाउनलाइन की लिस्ट को खत्म करना है। जिस दिन अगर आप ये बात अगर अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, ठीक है, और ऐसा अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके साथ आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी लिस्ट खत्म होती है, सबसे पहले हम और अपना हॉट लिस्ट पे ही काम करते हैं, ठीक है, जैसे सिस्टम बताया क्योंकि हमें अपने वाले में फेथ होता है, विश्वास होता है। लेकिन दोस्तों सही मायने में हमारे अपने वाले बिजनेस में नहीं आते हैं। किसी व्यक्ति को अगर आपको पहचानना हो, आपको उसको कितना साथ देते हैं, कितना उस पर ठीक भरोसा करते हैं, कितना उसको मानते हैं। और जैसे इस बिजनेस में अगर आप उसको ठीक है आपने प्लान दिखाया और समझ लो अगर वो आपके साथ अगर आ रहा है ना, वो आपका सच्चा साथी है, सच्चा मार्गदर्शक है, सब वो आपका सच्चा मैं बताऊं शुभ चिंतक है।
और अगर वो नहीं आता है तो इस बिजनेस के माध्यम से हमारी आंखें खुल जाती है कि अभी तक मैं सामने वाले को क्या मान रहा था, मैं क्या विश्वास कर रहा था, और आज इतनी अच्छी चीज है, अगर उसको मैंने दिखाया, बताया, समझाया और वो नहीं आ रहा, अच्छा हुआ ईश्वर ने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मैं जीवन भर ना अंधेरे में रहता, अंधना विश्वास में रहता उसके प्रति। तो दोस्तों सही मायने में ये सिस्टम, ये हमारा कार्य कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष को पहचानने का अवसर भी देता है, और ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हमारे लिए होता है। तो इस ठीक है, हम धोखे से ना हम कहीं ना बच जाते हैं आगे से, ठीक है। और सही मायने में जो आपके साथ आए, यानी कि वो आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है, और जीवन में उसका साथ पकड़ लीजिए, हाथ पकड़ लीजिए एक दूसरे का, और जीवन में आगे बढ़ जाइए। तो आपका सच्चा साथी, सच्चा भाई बंधु मैं कहना चाहूंगा, ठीक है, कहीं ना वही साथी आपका है। क्योंकि जब वो साथी रहता है तो इस बिजनेस के पहले हमारे बहुत सारे साथी रहते हैं, कहीं ना कहीं उसके जेब से खर्चा होता है, मेरे जेब से खर्चा होता है, लेकिन खर्चा तो होता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है, बताते हर्ष हो रहा, इस बिजनेस की दोस्ती में हमारे जेब से खर्च होता नहीं है, वो दोस्ती की वजह से हमारे जेब में पैसा आता है। तो सही मायने में हमारे लिए अच्छा दोस्त कौन हुआ, जेब से निकालने वाला है, जेब में डालने वाला। तो इस बिजनेस के माध्यम से मुझे भी सीखने का मिला और ठीक मौका मिला कि जो डालने वाला बंदा है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब वो जेब मेरे जेब में डालता है तो मैं खुश होता, मेरा परिवार खुश होता है, ठीक है, सारा जहां खुश होता है। तो इससे बड़ी बात और क्या खुशी की। तो ये भी मेरे जीवन में सीखने का मौका मिला। तो आज मैं जितने भी इस बिजनेस के बाहर वाले हैं उनको मैं भूल चुका हूँ कि मैं जानते नहीं कौन क्या है। आज बिजनेस जो भी मेरे साथी हैं, जो भी मेरे सीनियर हैं, जो भी मेरे डाउनलाइन है, मेरे लिए सब कुछ वही है। ये चीज आपको अपने दिमाग में ना कहीं ना सेट करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। राइट दोस्तों। दूसरी बात है, ऐसे सारे लोगों की हम क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, उनका उनका ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको डाटा मेंटेन करना पड़ेगा। कल आपने किस किस का नाम लिखा, आपने किस किस को प्लान दिखा दिया, ठीक है, किस किस का फॉलोअप बाकी है। ये डाटा मेंटेन है, डाटा आपको बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, 24 घंटे आपको ठीक रिवाइज कराता है, ध्यान दिलाता है कि किसका नाम आपने लिखा, किसको प्लान दिखा, किसका फॉलोअप बाकी, किस डेट में आप गए हैं, किस डेट में नहीं गए, किसने क्या बोला, कितने बार मैंने फॉलोअप किया, कितने बार मेरा फॉलोअप मिलना बाकी है। उससे भी बड़ी बात है, एक हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, सक्सेस मंत्र है। दोस्तों पूरा बिजनेस का निचोड़, जैसे गीता का निचोड़ हमारे जीवन में हमारे जीवन का सार है, उसी प्रकार से सेफ शॉप के ठीक हमारे बिजनेस का पूरा निचोड़ ना मैं बताऊं सक्सेस मंत्र के अंतर है, ठीक अंदर है। आखिर उसको आप 1 से 2 से 3 बार खाली आप ना सिर्फ उसको क्या कर पढ़ लीजिए, पूरा निचोड़ ना पूरे बिजनेस का आपके सामने आ जाएगा। व्यक्ति से आपको किसका नाम लिखना है, कैसे ठीक लिस्ट तैयार करना है, कैसे 1 to 1 करना है, कैसे फॉलोअप करना है, यानी सारी चीज ना पूरा इसके अंदर, ठीक है, मैं कहना चाहूंगा, ठीक है, हमारा समाहित है। तो ये मैं इसको ठीक है सेकंड ना ब्रह्मास्त्र बोल सकता हूँ। पूरा सक्सेस के पॉइंट, पूरा बिजनेस ठीक है सीखने का, पूरा सारा कुछ इसके अंदर ना इतने आसान शब्दों में, इतने ठीक है उसके अंदर दिया हुआ कि हर कोई बंदा इसको ठीक है रीड करके उस कार्य को भली भांति कर सकता है और अपने जीवन में आगे मैं बताऊं बढ़ सकता है। नेक्स्ट सर। अब सबसे पहले, अब आपने मान लो ठीक है लिस्ट बना लिया। सबसे पहले इस सेफ शॉप में सबसे बड़ा काम होता है सिर्फ लोगों को इनवाइट करना है, बाकी सारा काम प्रोसेस है। मैं आपसे बताऊं सारा काम प्रोसेस है। लेकिन जिसने अगर इनवाइट करने में, लोगों को आमंत्रित करने में अगर महारत हासिल कर लिया, ठीक है, तो मैं बताऊं कि उसके नेटवर्क में, उसके डायरेक्ट, उसके रेफरेंस में कौन व्यक्ति कब कहां से जाएगा कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन ये आपके इसमें अगर आपको परफेक्ट, तो सबसे पहले आप जिस किसी शख्स का भी नाम आपने लिखा है बाकायदा उसको आमंत्रित करने का तरीका सीखिए। और कहीं ना जब इनवाइट करते हैं तो आपको कार्ड के माध्यम से ही करना है, ठीक है, बिना कार्ड के माध्यम से नहीं करना है, बिना आपको फोन पे नहीं करना है। तो सबसे पहले कार्ड के माध्यम से आपको इनवाइट करना है। और जैसे ही आप उसके घर पे जाते हैं इनवाइट करने के लिए, सबसे पहले आप ठीक है समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जाते से आपको ठीक है उसके ऊपर हावी नहीं होना है। सबसे पहले आप जाइए, उसके यहाँ बैठिए, उसके हालचाल लीजिए, जो भी घर में बड़े छोटे माता पिता, ठीक है, उनके बच्चे वगैरह, भाभी वगैरह, वो उनके हालचाल लिए और क्या कैसे चल रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर धीरे से आप अपने पॉइंट पे आइए, ठीक है, क्योंकि हम जिस उद्देश्य से गए हैं, जिस ठीक काम को लेके गए हैं, तो सबसे पहले आप ठीक है आने वाले ठीक रविवार को आप क्या कर रहे हो। वो बंदा अचानक भौचक रह जाए, क्यों, क्या बात है, क्योंकि हमें पता उससे सारी बातें इतनी देर में हो गई, वो क्या कर रहा है, क्या कमा रहा है, क्या वो अपने जीवन में चल रहा है, तो बस उससे यही ठीक उसी से संबंधित सवाल करना, भाई आने वाले समय में क्या कर रहा है, ठीक है। वो बोले क्यों क्या, तो बस ये बोलना है कि तेरे लायक कुछ मेरे पास खास इन्फॉर्मेशन है, कुछ खास जानकारी है, मैं कुछ तुझे ठीक है देना चाहता हूँ।
यानी आपको शुद्ध रूप से क्या करना है, जिज्ञासा जगाना है। जब आप जिज्ञासा जगाएंगे, और जिज्ञासा जगाने में जब आप ठीक सफल हो जाएंगे, ठीक है, उसके ठीक कमजोर नस पे आपको ठीक हमला करना है, राइट है। तो तो इस तरीके से आपको इनवाइट करना है, ठीक है, कि आने वाले रविवार को आप क्या कर रहे हैं, कितने बजे, क्या है आपके लिए, कुछ है जीवन मेरे पास अच्छी जानकारी कुछ हो सकता है। तो इस तरीके जब जिज्ञासा जगा देंगे, यानी कि आप आग लगा दिए, तो बंदा आपके ठीक है दिए कार्ड पे, आमंत्रित पे, आपके बुलाए स्थान पे 100% आएगा। और जहां पर जब वो आएगा, जब आने के बाद पूरी जानकारी को देखेगा, सुनेगा, समझेगा। लेकिन आप जैसे ही आपका आपका इनवाइटी, आपका ठीक है जिसको आपने इनवाइट किया है, हॉल पे जब आता है, तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी क्या बनती है, वहां पे जितने भी हमारे सीनियर हैं सभी से उसको ठीक है मिलवाना है। और उसको ये बताना है कि मेरे सीनियर है, इनका इनका ठीक नाम ठीक फला फला है, और ये इस बिजनेस में ठीक इतने साल से सक्सेस है, ठीक है। ऐसे आप तो 4-5 लोगों से मिला दीजिए। सबसे पहले सीनियर का नाम, और फिर सामने ठीक है सेकंड उस बंदे के बारे में आपको बताना है। और कोशिश करिए, जब सबसे इंट्रोडक्शन करा दिए, तो उसके बाद आपको क्या करना, आगे की 3 लाइन पे उसको बैठाना है। तो आगे की 3 रो में बैठाने से क्या होता है कि सामने वाले ठीक है हमारे गेस्ट का, इनवाइटी का पूरे टाइम ध्यान ना सामने रहता, ना कि दाएं ना बाएं ना पीछे, राइट है। तो 3 लाइन में बैठाने का काम करिए। आज तक का रिकॉर्ड है कि आगे की 3 लाइन में बैठाने से आपके रिजल्ट मिलने के 100% चांस हो जाते हैं। और आपका अगर मेहमान अगर पीछे बैठता है, तो उसका ध्यान दाएं बाएं होगा, ना जाने कौन सी बात कब बाउंस हो जाएगी, कब उसके ऊपर से निकल जाएगी, उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और जब पूरे पूरे टाइमिंग के दौरान जब वो आपके ठीक प्लान को देखता है, इंफॉर्मेशन को देखता है, तो आपको वॉच करना है, कहीं वो बोर तो नहीं हो रहा, कहीं वो दाएं बाएं तो नहीं देख रहा, कहीं मोबाइल तो नहीं निकाल रहा, उसका पूरे टाइम ध्यान तो सामने है करके आपको आपको क्या करना, वॉच करते रहना, देखते रहना है। अच्छा, बहुत से साथी क्या करते हैं, इनवाइट तो कर देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं ना, एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, जो कि मैंने देखा हूँ। वो रिमाइंडर कॉल नहीं करते हैं। ठीक है, हमने इनवाइट तो कर दिया, ठीक है, सामने वाला शख्स तो हॉल पे आ ही जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। स्कूली लाइफ से आप ध्यान करिए, संडे के दिन क्या होता, आराम से सोना, आराम से उठना, आराम से चाय पानी नाश्ता करना, सारा काम आराम से होता है। या मान लो अगर वो भैया भाभी जिसको आपने इनवाइट किया, हो सकता है रात में भैया भाभी की जो ठीक है तू तो मैं हो गई, कुछ ऐसी बात हो गई, तो आपका कार्ड कौन ने भूल दिया, वाइट कर दिया, हो सकता है, होता है। तो एक आपको रिमाइंड कॉल करना है, जैसे हमारे सीनियर ने, हमारे सिस्टर ने हमको सिखाया हुआ है, यानी आपको ध्यान दिलाना है, उस बंदे को ध्यान तत्काल हो जाएगा कि सर मैंने जहां पर आपको बुलाया, ठीक इतने बजे वहां पर आपको आना है, बस इतनी बात करने से आगे कोई भी बात नहीं करना, कि आपको सारे इनवाइटी को ठीक है आपको रिमाइंड कॉल करना है, राइट है। तो एक बार सबको रिमाइंड कॉल करना ना भूलें। अधिकतर लोग ना भूल जाते, नहीं करते हैं, ठीक है, एक बार कर दिए दोबारा मैं क्यों करूं। दोस्तों दोबारा कर लोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, आखिर बात ही तो करना है ना, हमारा काम ही तो बात करने का है ना। सामने वाला बात करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, वो करेगा, वो करेगा, हम करेंगे, ये तो ठीक है, हमारा निरंतर चलेगा। तो दोस्तों इनवाइट कॉल, ठीक है, लोगों को रिमाइंडर कॉल करना ना भूलें, ठीक है, मगर कहीं नहीं, और अधिकतर लोग भूल जाते हैं। मैं आज भी ठीक है रिमाइंड कॉल करता हूँ, बिल्कुल ध्यान दिलाता हूँ। और संडे को आपका डेली का जो भी शेड्यूल है सोने का, उठने का, संडे को आपको जल्दी उठना पड़ेगा, ठीक है, चाहे लेडी पर्सन हो, ठीक है, कहीं ना ठीक जेंट पर्सन हो, और रिमाइंड कॉल कर दीजिए। और उसके बाद अगर आपने 10:30 का टाइम दिया है, तो कई लोगों में देखता हूँ दोस्तों, मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं है, वो 11 बजे आते हैं, 11:15 बजे आते हैं। दोस्तों आपने जिस अगर मैं इन्वाइटी को अगर आपने इनवाइट किया, उसको 10:30 का टाइम दिया, तो आपका क्या फर्ज बनता है, 10 से 10:15 के बीच में उस ठीक है आपको हॉल पे पहुंच जाना है। आप जब पहले पहुंच जाएंगे, सामने शख्स जब उस समय आएगा, उसको अच्छा लगेगा ना, उसको बधाई देना है, सर आप जैसे लोग अगर टाइम कितने इतने ठीक पंक्चुअल हैं, ठीक है, और आपके जैसे अगर सारे लोग हो जाए, तो आज हमारा देश, हमारा समाज न जाने कहाँ से कहाँ आगे हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर जिसको अगर आपने बुलाया है और वो 10:30 बजे आ गया, और आप 11 बजे आ रहे हो, तो सोचो कि वो बंदा वहां पे आपका इंतजार करेगा। इंतजार तो नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, संस्कृत में 2-4 श्लोक ना मतलब कहीं ना कहीं मन में सुना के वो क्या करेगा, मैं बताऊं, वापिस चला जाएगा। तो दोस्तों ऐसा मौका हमको बिल्कुल भी नहीं देना है। आप ठीक है टाइम से पहुंचिए, ठीक है, जब टाइम से पहुंचे उस बंदे को भी अच्छा लगेगा, जब अच्छा परोसोगे तो आपको अच्छा कहीं ना स्वाद भी मिलेगा। अब आपने प्लान दिखाया, आपके बंदे ने पूरा प्लान देखा, या मान लो हॉल के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से, या फिर आपने एसटीपी किया, तो 1-to-1 करना, एसटीपी करने के पहले एक दूसरे का परिचय करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों आज भी मैं देख पाता हूँ लोग ना
अच्छे से अपने सीनियर का इंट्रोडक्शन नहीं कराते हैं, एडिफाई नहीं कराते हैं, या कराते ही नहीं है, या कराते भी शॉर्ट में कराते हैं, या कराते भी हैं तो बंदे का नाम बता देते हैं, सीनियर का नाम बताने की जरूरत ही नहीं समझते। आप पहले समझने का प्रयास करिए कि हम कहीं ना एडिफाई क्यों कराते हैं। एडिफाई कराने का मतलब होता है सीनियर के बारे में ज्यादा बताना, अगले मेहमान के बारे में एक लाइन में बताना। मेरे सीनियर जे, इनका नाम जे है, इतने साल से बिजनेस में है, जे उनका ठीक है सक्सेस है, ठीक है, और आज इन्हीं के माध्यम से इतने सारे लोग ठीक है यहाँ पे सक्सेस है। यानी अपने सीनियर के बारे में एडिफाई कराया, यानी आपने अपने बिजनेस की हाइट को बढ़ाया, क्रिएट किया, बड़ा किया, राइट है। उस बंदे के बारे में एक नाम बताइए, सर इनका नाम जे है, बस। अब कई लोग क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं, इनवाइटी के बारे में खूब सारा, सीनियर के बारे में छोटा सा, ये गलत है। इसका जस्ट आपको अपोजिट करना है। तो आप जितने अच्छे से अपने अपने सीनियर की हाइट को क्रिएट कराएंगे एडिफाई के माध्यम से, उतना अच्छा प्रभाव सामने वाले बंदे पे जाएगा। और जब जब उसके अंदर शानदार जब उसके अंदर मैं बताऊं प्रभाव जाएगा, तो निश्चित तौर पे बताऊं, तो वो कहते हैं ना कि पहला मिलना है लास्ट मिलना ना, यानी फर्स्ट इंप्रेशन है ना, ठीक है, लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन तो आप शानदार डालिए उसके अंदर, ठीक है। और आप ऐसा करेंगे तो ठीक है, नो डाउट एक अच्छा उसके अंदर ठीक है वो जाएगा, अंदाज जाएगा, एक माहौल बनेगा, और बंदा आपके साथ आना चाहेगा। अच्छा नेक्स्ट। अब प्लान दिखाते समय सबसे पहले आप बात को समझ लीजिए कि अगर आप ठीक है किसी का 1-to-1 कर रहे हैं, या मैं कह रहा ठीक है हॉल पे अगर हम किसी को ठीक प्लान शो कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानकारी हमारी दो पार्टों में रहता है। सबसे पहले प्लॉट पार्ट, और सेकंड आता है इनकम पार्ट। इसको क्या करना सदैव ध्यान रखिए, ठीक है, कहीं ना प्लॉट पार्ट को आपको शॉर्ट में बताना है, जल्दी बताना है, और ज्यादा समय आपको किस में देना है, इनकम पार्ट में। दोस्तों क्या लगता है जब सामने वाला पर्सन अगर हमारे प्लान को देखता है तो क्या प्लॉट को लेके आता है हमारे पास? क्या आज तक कभी नहीं। और जो प्लॉट को लेके आता है बिजनेस को नहीं कर पाता है, मेहमान मेहमान के तौर पे आता है, मेहमान के तौर पे मैं मतलब वापस लेकिन सबसे पहले जो इफेक्ट डालता है, जो असर डालता है, वो आपका क्या इनकम पार्ट है। तो इनकम पार्ट में आपको ज्यादा समय देना है, ज्यादा डिफाइन करना है, क्योंकि पैसा ही ठीक है उसके दिमाग में ठीक है अंदर तक जाती है। जब वो इतना बड़ा ठीक है इनकम पार्ट को सुन लेता ना, तो उसको 2 मिनट तो बात हजम नहीं होती है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता, पचा नहीं पाता है, सोच नहीं पाता है कि ऐसा भी है। क्योंकि जो इनकम यहाँ पर बताया जाता है 1 साल का, अगर कोई जॉब वाला हो तो 60 साल की उम्र तक भी, रिटायरमेंट तक अगर वो जॉब भी करता है तो इस ठीक इतनी बड़ी राशि को प्राप्त नहीं कर सकता। वो कैलकुलेशन ठीक है मैं कह रहा हूँ लगा के देख ले, आज उसकी जो महीने की इनकम है और जब तक उसका ठीक है जॉब है, तो भी उसका मैं बताऊं 40 लाख रुपए इकट्ठा नहीं हो पा रहा। लेकिन यहाँ पे ठीक 1 साल में बताया जाता है, हम उस बंदे को एक कहते हैं, एक में नहीं होगा, दो में होगा, दो में नहीं होगा, तीन में होगा, चार में तो 100% हो ही जाएगा। तो दोस्तों जिस पैसे के लिए अगर आप नौकरी कर रहे हो और वहां पे अपने अपने जीवन का 30 साल देना, अगर 30 साल में जॉब मिली है, तो जो 30 साल में आपको धनराशि मिल रही है, अगर यहाँ से अगर आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार में भी मिल गया, तो क्या प्रॉब्लम है? सवाल ये है सर, दोनों जगह पैसे सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए आप कितना समय दे रहे हैं? सुबह से शाम, सुबह शाम, जी सर, एस सर, जीवन के 30 साल, और मैं कह रहा सिर्फ 4 साल दे दो, तो स्वाभाविक बात है आपने आपने वहां से पैसा कमा, लेकिन यहाँ से आप पैसे के साथ साथ समय कमा रहे हैं। अब वो समय आप अपने परिवार को देने के काम आएगा, आपको अपने लिए काम आएगा। तो कहीं ना कहीं हमें जीवन में क्या एंजॉय भी तो करना है। अगर हम काम करते करते कोल्हू के बैल की तरह ऊपर ठीक राम राम सत्य हो जाएंगे, तो इस पृथ्वी लोक में आने का तात्पर्य क्या है? तो हमें जीवन का एंजॉय भी तो करना है, राइट है। तो दोस्तों इस बिजनेस में आपको ठीक है पैसा तो मिलेगा, पैसा सिर्फ सौ में सेकेंडरी चीज है, लेकिन यहाँ से आपको टाइम जो मिलता है, जो आपको मान सम्मान मिलता है, जो आपको दिल की यात्राएं मिलती है, जो अचीवमेंट मिलता है, जो आपकी पहचान बनती है, वो क्या जॉब में है? शानदार उस व्यक्ति को बुलाइए, तो दोनों पार्टों में अंतर कराइए। ज्यादा समय आपको किस में देना है? इनकम पार्ट में। प्लॉट पार्ट में आपको कम देना है, लेकिन कई लोग ना इनकम, मैं बताऊं प्लॉट पार्ट को मतलब घोंट घोंट के बताए रहते हैं, तो इसको शॉर्ट में बताइए, बंदे को बोरिंग मत होने दीजिए। इनकम पार्ट में लीजिए ना सर, आपको आपको जितना समय लेना हो, क्योंकि वही बताई हुई बात उसके दिमाग में जाती है। बाकी प्लॉट पार्ट तो एक प्रोसेस रहता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये भी डिफाइन करना सर, जो जितनी चीजें मैं अगर आपको यहाँ से बता रहा हूँ प्लॉट वाला, वो सारा सामान मार्केट में है, कि मार्केट से आप भी लेते मैं भी लेता हूँ, और मार्केट से लिया वो ढेर सारा सामान घर की अलमारी में आपके यहाँ पर है, मेरे यहाँ भी है। लेकिन सर मार्केट से लिया वो सामान आपको बदले में क्या रिटर्न दे रहा है, मुझे बताइए।
लेकिन वही काम जो हम बाजार से कर रहे हैं, मार्केट से कर रहे हैं, वहां से लेकर जीवन में सिर्फ एक बार अगर हम यहाँ से कर लेते हैं तो सोचिए आपको बदले में क्या मिल रहा है। तो ये आपको, आप उसको ना कहीं यही बात उसके अंदर डालिए। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि ठीक है, इनकम पार्ट को ज्यादा दे लीजिए, ज्यादा समय लीजिए और ज्यादा उसके बारे में ठीक है बताइए। उसी के माध्यम से ठीक है सामने वाला पर्सन हमारे साथ आता है। मतलब प्लॉट पार्ट से कोई खास असर नहीं होता, वो तो एक प्रोसेस रहता है, फॉर्म बनना प्लॉट पार्ट देना एक प्रोसेस रहता है। मेन इसी पे आपको ठीक है उसको कहीं ना कहीं ठीक अच्छे तरीके से डिफाइन करना है। नेक्स्ट। अब आपने प्लान दिखा दिया, राइट है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सामने वाले सारे शख्स हमारे साथ प्लान दिखा फॉर्म में आ जाएंगे, प्लान दिखाएंगे फॉर्म में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले जिस व्यक्ति के अंदर सवाल होता है वही आपके साथ आता है, जिस व्यक्ति का सवाल नहीं होता आपके साथ नहीं आने वाला, और आ भी गया तो ज्यादा देर का मेहमान नहीं रहेगा। तो अगर उसने प्लान देखा है तो सवाल करना उसका क्या अधिकार है। आपको वहां पे बिल्कुल भी ठीक है बुरा नहीं मानना है। कई लोग ना अगर कोई सवाल करता है बुरा मान जाते, कितना खोद खोद के पूछ रहा है, कितना ज्यादा पूछ रहा है। सामने पर्सन क्यों नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, 100% पूछेगा, पूछना चाहिए। क्योंकि वो आना चाहता है, वो सारी चीज को डिफाइन करना चाहता है, जब तो आपके साथ आ रहा है ठीक है आना चाहेगा, इसलिए तो वो पूछ रहा है आपसे। लेकिन आपको नाराज नहीं होना। मैं देखता हूँ अधिकतर लोग ना इसी बात पे नाराज हो जाते हैं। मुझे तो जो भी बंदा आसानी से आ जाता है ना वो पसंद ही नहीं आता है। जो शख्स जब तक कि 100 सवाल ना करे और उसको 100 सवाल के मैं जवाब ना दे दूं, तो मैं अंदर से लगता है कुछ मैंने किए ही नहीं, मैंने कुछ सीखा ही नहीं अभी तक। तो दोस्तों सबसे पहले अ, कहीं ना कहीं फॉलोअप के दौरान आपका प्रोसेस है, प्लान कैसा लगा, ठीक है, इनकम पार्ट अच्छा लगा, प्लॉट पार्ट लगा नहीं, आपको क्लोज क्वेश्चन करना है, ठीक है, पार्ट टाइम करना चाहिए फुल टाइम करना चाहेंगे, ठीक है, उसी से पूछिए। तो दो में से एक में उसको आंसर आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि आपने क्लोज क्वेश्चन किया है, राइट है। और कोशिश करिए कि हमारा जो ठीक संकल्प पत्र है उस बंदे को ही दे दीजिए, संकल्प पत्र दे दो, पेन दे दीजिए, लिख लीजिए, आप अपना इतिहास खुद लिखिए सुनहरे अक्षरों में। वो बिल्कुल लिखेगा, बिल्कुल भरेगा। तो दोस्तों सबसे पहले सारे सवालों का आप जवाब दे दीजिए, इसको ठीक संतुष्ट कर दीजिए। और सीधे सीधे क्लोज क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे सामने वाला पर्सन कितने सवाल करता है, या तो कंपनी के बारे में पूछेगा, इनकम कैसे आती है, या कितने साल से चल रही है, या फिर इसका ऑफिस कहाँ पर है, ठीक है, या फिर मान लो क्या गाइडलाइन है, ठीक है, या फिर पैसा कैसे देती है, या मान लो कब तक देगी और क्यों देगी, काहे देगी। बस ये कहीं ना कहीं मतलब कुछ ही सवाल होते हैं, ठीक है। और अभी तक मल्टी लेवल मार्केटिंग के क्षेत्र में इतने सालों से यही सवाल घूमता आ रहा है, यही सवाल चलता आ रहा है और यही सवाल चलेगा, इसके अलावा कोई और सवाल होता ही नहीं है। तो दोस्तों इस कार्य को करते करते आप ठीक इतने ठीक निपुण हो जाएंगे, इतने ठीक मेच्योर हो जाएंगे कि आप कभी भी किसी भी बंदे को आपने जवाब दे सकते हो। लेकिन एक चीज और देखा जाता है, सामने वाला अगर एजुकेशन में ज्यादा है या कुछ वो अधिकारी है और हम गए हैं तो हम ना थोड़ा सा घबरा से जाते हैं, अरे वो तो ठीक है मजिस्ट्रेट है, वो तो ठीक है तहसीलदार है, वो तो ठीक है कलेक्टर है, ऐसा वैसा है। दोस्तों समझने का यही प्रयास करिए, अगर वो ज्यादा पढ़े लिखे कोई अधिकारी तो अपने फील्ड का है। आप जिस जानकारी को सामने वाले के पास गए हैं उसकी ज्यादा ठीक ज्यादा जानकारी किसके पास है, उसके पास कि हमारे पास, तो वो हमारे पास, सामने वाले के पास नहीं है। तो सोचिए ज्यादा समझदार कौन हुआ, आप हुए। क्योंकि आप अपनी बात परोसने गए हैं, आप अपनी बात उनको बताने गए, ना कि उनकी बात सुनने गए हैं। तो आपको 1% भी घबराने की या चिंतित होने की अवस्था नहीं है। दमदारी तरीके से आप अपनी बात को रखिए, अपने प्लान को रखिए, अपनी सारी बात को ठीक दम पटक के वहां पे रखिए। क्योंकि अगर आज वो जो कुछ भी है उसके पीछे कहीं न पैसे के लिए कार्य कर रहा है, वो ठीक निःशुल्क कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है। और आप भी कर रहे हैं इसी के लिए कर रहे हो, लेकिन वो दोनों में सिर्फ आपको डिफाइन करना है, वहां की लाइफस्टाइल, वहां की इनकम, यहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ की इनकम, राइट है। तो ये सारी चीजें उसको दमदारी से आप बताएंगे तो वो अधिकारी भी आपके साथ आना चाहेगा। अब रहा सवाल कि सारी जानकारी हम इस बिजनेस को तो हम कर रहे हैं, इस बिजनेस के माध्यम से आपको ठीक है बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, सारी चीजें ठीक है आपके साथ हो रही है। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस के अलावा ठीक है बहुत सारी बुक्स हैं ठीक है मल्टी लेवल मार्केटिंग की, वो भी आपको रीड करना है। क्योंकि क्योंकि मेरे मन के अनुसार से जो अभी तक मेरे अपने जीवन में सीखा, सबसे अच्छा मित्र अगर होता है तो वो होता है हमारा किताब, वो हमारा बुक्स होता है। उससे अच्छा मित्र कुछ नहीं इस दुनिया में कोई नहीं होता। क्योंकि बुक एक ऐसी चीज है कि वो सिर्फ वो आपको देता है, ना कि आपसे कुछ लेता है। जिंदगी भर देगा लेकिन वो आपसे 1% भी नहीं लेगा। तो सबसे अच्छा आपका मित्र क्या, बुक है। तो इस सारी ठीक है बुकों को भी रीड करना है, ठीक है।
दूसरी बात है, आज मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल में, हमारे बीसीएस का चैनल अपना है, वो उसको मैं अथाह न सागर बोलता हूँ। आपको क्या सीखना है, आपको क्या वीडियो देखना है, ठीक है, आप किससे संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, 1-to-1 या फॉलो अप या मीटिंग या काउंसलिंग या कितने प्रकार की मीटिंग, यानी कुछ भी, आप हमारे चैनल पे आ जाइए, यूट्यूब खोलिए, ठीक है, उसमें बेसिक ठीक चैनल को टाइप करिए और कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाएगा। जो भी आप सीखना चाहते हो, जो भी आप पूछना चाहते हो, किसी के भी बारे में, किसी से भी, किसी भी वक्त, वो जानकारी से आपको 100% वहां पे आपको मिल जाएगी। आज भी हमको सीखना हो तो हम भी अपने चैनल पे जाते हैं, ठीक है, हम भी ठीक सर्च करते हैं, हम भी वहां पे टाइप करते हैं, सामने चल जाती है, हम ठीक सीख लेते हैं, नोट कर लेते हैं और नोट करके हम जीवन में ठीक आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज आज ठीक है, जिस जूम पैनल पे आप बैठे, मैं बैठा हूँ, और उस जूम पैनल के माध्यम से जो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, सही मायने में दोस्तों कई लोग अभी भी जूम पैनल पे नहीं आ रहे हैं, अभी भी सो रहे हैं। मैं स्क्रीन पे ठीक देख पा रहा हूँ कितनी संख्या है, ठीक है, रोज भी हम देखते हैं। सोचिए, आपको सबसे पहले आप इस जूम को ठीक समझने का प्रयास करिए, ये जूम जूम पैनल आखिर है क्या। ये आज की डेट में सबसे बड़ी हमारी ताकत है, सबसे बड़ा हमारा प्लेटफॉर्म है, राइट। हर एक रोज एक नए साथी आते हैं, ठीक है, नए आपको ठीक है ट्रेनिंग सेशन मिलता है, सारी जानकारी मिलती है, ठीक है, घर बैठे बिना बिना शुल्क दिए। लेकिन वही बात है ना दोस्तों, जिस चीज में शुल्क नहीं होता ना, उसका हम ठीक है, हम कहीं ना महत्वपूर्ण उसको नहीं समझते हैं, ठीक है, उसको ठीक है हम हल्के में लेते हैं। अगर इसी चीज का अगर आपसे अगर मान लो ठीक शुल्क अगर ठीक है लिया जाता, तो आप उसको ठीक है ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक वजन तरीके से लेते आप। सोचिए दोस्तों, इसको पहले आप समझने का प्रयास करें कि जूम है क्या है। आज आप किसी कोचिंग जाते हो, संस्थान जाते हो, कारखाना जाते हो, वहां पे आप सीखते हो या कोई ट्रेनिंग लेते हो, पैसा लेते हो, बिना दिए आप नहीं सीख सकते, पैसा देने के बाद सीखा जाता है। तो दोस्तों, अगर ये चीज अगर आपको मिल रही है और आपको सही मायने में इस बिजनेस में हो और जीवन में आगे बढ़ना, तरक्की करना है, राइट है, क्योंकि सीखने के बाद किसी ने कहा, लोग ना एरोप्लेन भी चला लेते हैं। अब बिना सीखे लोग ना, मैं बताऊं, साइकिल भी, बैलगाड़ी भी नहीं चला पाते हैं। तो दोस्तों, सीखना तो पड़ेगा ना, क्योंकि जो सीखता है वो जीतता है, और जो नहीं सीखेगा वो क्या बढ़ेगा। दोस्तों, आपके मन में सवाल आते हैं, तो सवाल का यहाँ सारा जवाब तो मिलता है। ऐसा कौन सा सवाल जिसका जिसका कि कहीं रोज आपको ठीक जवाब नहीं मिलता है, वो जवाबों को नोट करिए, ठीक है। लेकिन वही बात है कि आपसे ठीक है, नींद आप पे हावी है। अगर नींद आप पे हावी है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बल्कि नींद पे हावी हो जाइए। आज मैं देख पाता हूँ, मैं अपने ठीक है सीनियरों को, रात में वो कितने बजे ठीक है सोते हैं, कितने बजे सुबह उठ जाते हैं। जूम पे उनके ठीक घड़ी पे अलार्म लगा हुआ है, अगर उनको उठना ही उठना है, नींद को त्यागना है। दोस्तों, सही मायने में आज मुझे बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज इतने साल के कैरियर में मैं रात में 2, 1.5, 2, 2.5, 3 बजे सोता हूँ और 6 के पहले बिस्तर से अलग हो जाता हूँ। कितनी नींद हावी हो, लेकिन मैं उसको हावी नहीं होने देता हूँ, मैं उस पर हावी हो जाता हूँ। और आज मैं 4:30 पे ही उठ गया था। तो क्योंकि मुझे पता है ना कि अगर 4:30 पे उठूंगा तो उससे मेरे क्या क्या फायदे मेरे जीवन में। आज ठीक है, इसके पीछे मेरा परिवार है, मेरी खुशियां हैं। तो दोस्तों, कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ तो छोटा सा कुर्बान करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कुर्बानी दिए आप कभी जीवन में बड़ी चीज को हासिल नहीं कर सकते, राइट। तो दोस्तों, थोड़ा सा त्याग ही है। आधे घंटे अगर आप जल्दी उठ जाएंगे, ठीक है, तो क्या जाता है, लेकिन इसके बदले आपको क्या मिलेगा। मैं बार बार आह्वान कर रहा हूँ ठीक है सारे साथियों से, अभी भी आइए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ठीक है। तो आइए, मिलजुल के ही हम कुछ बड़ा करेंगे, बड़ा सीखेंगे, बड़ा सिखाएंगे, तभी तो कुछ हो पाएगा, राइट है। तो ऐसे साथी से मेरा एक बार और निवेदन है कि जूम पे आइए। अब सवाल आता है, जूम पे आने के बाद उसके अलावा और भी मीटिंग होती है, ठीक है, फिम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग। जब कोई नया बंदा आपके साथ अगर बिजनेस में आ जाता है दोस्तों, सबसे पहले आपने प्लान देखा है, उसने आपके बताए अनुसार से फॉर्म भी फिल कर दिया है, ठीक है, आप एक प्लॉट लेके बिजनेस में आ गया है। उसके बाद अगर आप उसको निहत्था छोड़ देंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो मैं बताऊं, ये दुनिया क्या वायरस से भरी हुई है। 1 मिनट लगता है, मैं बताऊं। तो दोस्तों, वो वायरस उसके अंदर जाए उसके पहले आप एंटीवायरस, ठीक है, कहीं ना कहीं जाके उसके साथ बैठ जाओ तो एंटीवायरस का काम करेगा। शानदार बैठ के उसको ठीक है लिस्ट बनवा दीजिए, ठीक है, उसको 1-to-1 करने का तरीका बता दीजिए, ठीक है, लोगों को इनवाइट करने का तरीका बता दीजिए। और बताना नहीं है, उसकी लिस्ट में जो नाम लिखे हैं वो सारे नामों के लिए आपको जाना कि चल के सिर्फ आप क्या करना है कि आपको मिलवाना है, आपको ठीक परिचय ऐसे कराना है, इनवाइट मैं करूंगा। आप देखिए सुनिए समझिए, आप देखिए सुनिए समझिए, और देख देख के सुन सुन के ठीक समझ समझ के एक दिन सामने वाला भी बंदा बोलना सीख जाता है।
तो सबसे पहले हमें किसी को, अधिकतर लोग क्या करते हैं, उन्हें लिस्ट बनवाया और उन्हें भेज दिया, जाइए ठीक है आप ठीक इनवाइट ही करिए। सामने वाला जाएगा, ना जाने क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, ठीक है। दो चार लोगों ने मना, ठीक है, मना कर दिया और 100% मना ही करेंगे, तो सोचिए कि उस ठीक सामने शख्स का क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले नए बच्चे को, ठीक है, कि नए बच्चे को जब तक आप थोड़ा बड़ा ना हो जाए, बीसीजी पूरी के टीका आप उसको ना दे दें, यानी कि आप उसको सिखा ना दें, जब तक उसको आपको नहीं छोड़ना अकेले, उसको अपने साथ ही रखना है, सारी चीजें में रखना है और बैठ के उसके साथ, ठीक है, सारा, ठीक है, उसका लिस्ट है, इनवाइटी है, शॉर्ट लिस्टिंग है, कैसे मिलना है, कौन कौन आना है ना, सारी बातें आप उससे क्या करिए, डिस्कस करिए वहां पे, और लगातार उसको अपने साथ, ठीक है, रखिए, जोड़ के रखिए, लगातार उससे मिलिए, लगातार उससे बात करिए। धीरे धीरे आपका जब प्रभाव जाएगा, तो एक दिन आपके प्रभाव से आप ठीक प्रभावशाली बन जाएंगे, और यही प्रभावशाली लंबे समय तक किसी व्यक्ति को आपके साथ जोड़ के रखती है। राइट है। दूसरी बात है ग्रुप मीटिंग। अब आपकी मान लो बड़ी टीम हो गई, आपको ग्रुप मीटिंग करना है। ग्रुप मीटिंग में क्या किया जाता है, जैसे ही आप जाते हो, ठीक है, सबसे पहले ग्रुप मीटिंग में जाइए, हर बंदे सिर्फ आपको कहीं कहना है कि आपको सिर्फ 4 लाइन सबसे पहले बताइए। आपका नाम, आप इस बिजनेस में, ठीक है, कब आए, अभी तक आपने क्या किया, और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। ये 4 चीज हर हर किसी शख्स से पूछिए। उससे क्या होता है, सामने वाले सारे लोगों का आपको जानने का मौका मिलता है कि उनका, ठीक है, नजरिया क्या है, आखिर वो क्या सोचते हैं सेफ शॉप में आने के बाद, उनके जीवन का व्यू क्या है, आखिर वो क्या चाहते हैं, क्यों आए हैं। इस सारे लोग का, ठीक है, एडिफाई होने के बाद, परिचय करने के बाद, एक शानदार उनसे संबंधित, ठीक है, वीडियो दिखाइए। वीडियो दिखाने के बाद उनसे पूछिए कि आखिर इस वीडियो को देख के आपने क्या सीखा, क्या समझा। तो उस समय मालूम पड़ेगा वाक्य में जो मैंने वीडियो दिखाया, तो उसको उन्होंने किस नजरिए तक, मतलब किस, ठीक, अंत तक उसको देखा, सुना, समझा, तो ये जानने का मौका मिलता। फिर उसको, ठीक है, डिफाइन करिए। डिफाइन करके उनके, ठीक है, लिस्ट बनवाइए। लिस्ट बनवा के ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग करने का तरीका बताइए, ठीक है। और तो उनको सारा प्रोसेस आपको कराना है, लगातार लगातार लगातार, ठीक है। ये आपका ग्रुप मीटिंग है ना, लोगों को जोड़ के रखता है, लगातार साथ बना के रखता है। ऐसा नहीं कि कभी कभार आप, ठीक, ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए आपको वेडनेसडे ग्रुप मीटिंग करना ही करना है। और नया कोई शख्स आता है तो सबसे पहले फेम ना, उसका, ठीक है, 24 घंटे के अंदर आपको करना ही करना, फॉलोअप करना ही करना, फेम करना ही करना है, मतलब। और लगातार आपको, ठीक है, जोड़ के रखता है। अब उसके बाद जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ेगी, आपकी टीम की, आपके लोगों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, कुछ लोग आएंगे, कुछ एक लेवल लेंगे। लेवल के बाद है कि आपको, ठीक है, सीनियर मीटिंग भी करना है, क्योंकि फेम वालों के साथ हम अलग से बात करते हैं, उनसे संबंधित एक नया पर्सन है। एक गुरु मीटिंग होती है, उसमें उस ठीक गुरु मीटिंग में कुछ और बात होती है। उसके बाद उनके जो सीनियर हो जाते हैं, उनका एक जो लेवल हो जाता है, रैंक हो जाता है, तो उनके साथ आपको कुछ और मीटिंग करनी पड़ती है। राइट। और उन्हीं में से कुछ लोग आपके, ठीक है, जो 100% बिजनेस के प्रति समर्पित होते हैं, ठीक है, जिसे हम कोर मीटिंग कहते हैं। क्योंकि कोर बनना आपको अपने सीनियर का, अपने बिजनेस का बहुत जरूरी है। जब तक आप कोर नहीं बनेंगे तो जीवन में बड़ा मोर नहीं मिलने पाएगा, ठीक है। मोर मतलब मी, ठीक है, M4, ठीक है, मनी, ठीक है। तो आप, ठीक है, कोर मीटिंग का भी हिस्सा बनिए, ठीक है, आप अपने सीनियर का भी कोर बनिए, कि कोर में कुछ और बातें होती है। राइट है। तो जैसे जैसे लेवल आपका बढ़ेगा, जैसे जैसे आप, ठीक, बिजनेस के प्रति आपका समर्थन हमको मालूम रहेगा, ठीक है, तो वैसे वैसे, ठीक है, बात करने का हमारा, ठीक है, बिजनेस करने का, मीटिंग करने का अलग अलग पॉइंट होते हैं, अलग अलग, ठीक, तरीके होते हैं, किस व्यक्ति के साथ क्या मीटिंग करना है, क्या बात करना है, किसके सामने क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, ये सारी बातें होती है। तो आप अपने, ठीक है, सीनियर का, ठीक है, कोर बनने का अवश्य प्राप्त करिए, जल्दी जल्दी बनिए, तभी आपके जीवन कुछ हो पाएगा। नेक्स्ट। दोस्तों, आप सबको बताते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा, और आप सबको बधाई हो अगेंस्ट। आपने शानदार, ठीक है, अभी कहीं ना, ठीक है, सफलता हासिल की है पिछले, ठीक है, कहीं ना ठीक फॉरेन ट्रिप में। लेकिन दोस्तों, एक और, ठीक, अवसर आपको मिल गया है, ठीक है। जो हमारे साथी कुछ अगर चूक गए थे, या जो नहीं पाए थे, नहीं जा पाए थे, कोई बात नहीं, 18 अक्टूबर से फिर ये हमारा, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, हांगकांग, ठीक, मकाऊ का, ठीक है, फॉरेन ट्रिप स्टार्ट हो चुका, पूरे के पूरे 100 दिन का। और बहुत ही आसान है, ठीक है। सिर्फ आपको यही करना है, जिन लोगों को, ठीक, ना जाने का मलाल है, या जो गलतियां हुई है, या जो मान लो मिसिंग हुई है, वो, ठीक, इस बार वो मिसिंग ना हो, वो गलतियां ना हो, और कमर कस लीजिए, ठीक है। 18 अक्टूबर से 25 जनवरी तक ये हमारा ऑफर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, हांगकांग, ठीक,
आपका ठीक है मकाऊ। तो दोस्तों एक बार विदेश जाके ना आप अपने परिवार का नाम ना रोशन कीजिए, आप अपना नाम ठीक है रोशन कीजिए। दोस्तों मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, पूरे खानदान में किसी ने प्लेन में नहीं बैठा था, मैं भी नहीं बैठा था, लेकिन हाँ उस प्लेन को टीवी में, पिक्चरों में आसमान में उड़ते जरूर मैं ठीक है पूरा खानदान ने देखा था। आज मैं पहला शख्स हूँ, मैं पूरे गर्व के साथ कह रहा हूँ कि जब मैं इस बिजनेस में आया था उस समय ऑफर का नाम था अभी नहीं तो कभी नहीं। मैंने उसको क्वालिफाई किया था, मैं भी जब गया था, जब देखा तो समझ में आया प्लान क्या होता है, सेवाएं क्या होती, कैसी फीलिंग आती है वहाँ जिस विदेश की ठीक है जमी पे हम जाते हैं, आखिर वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के ठीक है क्या रहन सहन है, क्या खान पीन है, क्या वहाँ का वातावरण है। बड़ा ही देख के ना दो अपने देश को, उस देश का ना मैं बताऊं कहीं अंतर समझ में आता है और एक अलग ही खुशी आती है। तो क्या आप अपना ऐसा ठीक है बेटा या ऐसा भाई क्या बनने का प्रयास करेंगे क्या? आप चाहते हैं कि आपके ठीक है माता पिता का नाम रोशन हो, गर्व से सीना चौड़ा हो, ठीक है। तो दोस्तों फिर आपके सामने एक ठीक है शुभ अवसर, ठीक है मौका है। तो दोस्तों इस ठीक है जल्दी से जल्दी ठीक है सिर्फ करना क्या है, डेली रूटीन की आप सूची बनाइए, डेली आप अपने से का काम करिए, ठीक है। और आप बिल्कुल इसको 100 डेज ना मान के चले, इसको ठीक है इससे ज्यादा 50 डेज मान के चले। जो बंदा 50 डेज मान के चलता है, जो बंदा डेली अपने अपना अपना ठीक है काम पे काम ठीक है अपना काम करता है, टारगेट पे काम करता है, तो मैं बताऊं क्वालिफाई वही करते हैं। जैसा कि पिछले बार काफी लोगों ने क्वालिफाई किया, अब जो लोगों ने नहीं कर पाए तो दोनों में अंतर तो होगा। आगे सामने में क्वालिफाई किया तो ऐसा आगे उसने क्या किया जो क्वालिफाई हुआ, हमने अगर उसको क्वालिफाई नहीं किया तो हमने ऐसा क्या मिसिंग किया जो हमने क्वालिफाई नहीं किया। तो आपको भली भांति से प्रकार से आपको ठीक अंतर पता क्यों नहीं कर पाए, तो वो ठीक जो आपकी कमियां थी, ठीक है, तो वो कमियों को दूर करके सीनियर के साथ बैठ जाइए, प्लानिंग कर लीजिए, ठीक है। आपका सीनियर ठीक है आपकी पूरी प्लानिंग करा देगा, आपकी ठीक काम की रूपरेखा बना देगा, ठीक है। और 100% का सीनियर की बातों को, सिस्टम की बातों को आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको ठीक फॉरेन ट्रिप जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। और एक बार जब जाएंगे ना तो बार बार जाने की आपकी आदत सी लग जाएगी, और क्यों ना जाएं। क्योंकि इस संस्था के अलावा, इस कार्य के अलावा कोई हमसे समाज में नहीं कहता बेटा तुम ऐसा कर लो तो ठीक है आपको ठीक है बदले में मिलेगा, तुम वैसा कर लो तो आपको बदले में मिलेगा, कोई नहीं कहता कि ऐसा फंडा ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। लेकिन एकमात्र ऐसी सेफ शॉप है, ठीक है, दिल से मैं सलूट करता हूँ ऐसे डायरेक्टर को, ऐसी महान संस्था को, हर बार मौका देती है। पहला ऑफर ठीक खत्म नहीं हुआ, दूसरा 1 हफ्ते के अंदर जाता है, 2-4 दिन के अंदर जाते हैं ना, कितने बार आप जाओगे, जाइए ना, घूमिए ना। काम करोगे तो एंजॉय भी तो करना चाहिए, तो एंजॉय करने का भी मौका संस्था देती, पैसा कमाने का भी मौका संस्था देती, नाम कमाने का भी संस्था मौका देती है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इस अवसर का ठीक है आप कहीं ना ठीक है फायदा लीजिए और फॉरेन भी जाइए, मेरी अगेन ठीक आप सभी को शुभकामनाएं हैं। और इस बार अपन ज्यादा संख्या में जाएंगे, 100% जाएंगे। एक बात और ठीक बता दी, बड़ी खुशी हो रही है कि ये बिजनेस मुझे मंगलवार के दिन ही बजरंगबली के मंदिर में मिला हुआ था। जिस शख्स ने मुझे इनवाइट किया था मुझे आज भी अच्छे से ध्यान है, और बड़ी खुशी है इस बात की। आज इतनी बड़ी महान संस्था एक महान कार्य करने जा रही है, पूरे ठीक है 108 जगह में, हिंदुस्तान के 28 ठीक राज्य हैं और इंडिया के ठीक है फॉरेन में, ठीक है 108 जगह में एक ही टाइम पे, एक ही समय पे, एक ही साथ हम सब ठीक सुंदरकांड करने जा रहे हैं। और मैं भी ठीक बजरंगबली का भक्त हूँ, ठीक है, मेरी अटूट आस्था श्रद्धा है। और हम ऐसे ही एक ठीक है मध्य प्रदेश के ठीक है छिंदवाड़ा और ठीक है नागपुर के बीच में 70 किलोमीटर का ठीक आपका ठीक है डिस्टेंस है, वहां पे जाम सावली हनुमान जी का मंदिर है। दोस्तों बताती हूँ बड़ा गर्व है कि वहां पे हनुमान जी जो है ठीक वहां पे लेटे हुए हैं और उनके ठीक नाभि से जल न प्रभावित हो रही है। और ऐसा कहा जाता है कि उस जल को कुछ दिन अगर वहां पर रुक कर अगर ठीक है उसका ठीक सेवन कर लिया जाए तो आपका कुछ भी रोग हो जो कि अभी तक कहीं से ठीक नहीं हुआ होगा वो वहां पर 100% ठीक हो जाएगा। और बहुत ही नाम है, बहुत ठीक है प्रसिद्ध मंदिर है, बड़े बड़े ठीक है नेता अभिनेता सारे लोग वहां पे जाते हैं, और जो वहां कर जाता है जीवन में बताऊं कहीं ना कहीं उसका ठीक उसके जीवन बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। क्योंकि हनुमान जी आज भी पृथ्वी लोक में 100% विराजमान है। जहां भी हरि कीर्तन होता है, हरि का नाम होता है, हनुमान जी उसके आसपास ही रहते हैं। जब भी हम अगर भगवत गीता का प्लान दिखाते हैं हनुमान जी का वास वहां पर रहता है, भगवान कृष्ण का वहां पर वास रहता है। तो दोस्तों हनुमान जी ठीक महाभारत काल में भी थे, रामायण ठीक काल में भी थे, हर काल में थे और आज भी हैं। क्योंकि उनको ठीक है प्रभु श्री रामचंद्र जी और आशीर्वाद प्राप्त है कि जब तक ये पृथ्वी है, जब तक ठीक है दुनिया है, हनुमान जी यहीं पर रहेंगे और आज भी हैं।
तो दोस्तों आप उनको अपने से दूर मत समझिए, सिर्फ एक बार ठीक आभास करिए, एहसास करिए। तो दोस्तों हम सभी साथी को वहां पर ठीक चलना है, पहुंचना है, और चल के एक साथ सुंदरकांड बनना है, और शेप शॉप के ठीक इतिहास में एक ठीक नया इतिहास एक बार और फिर लिखना है। और जी आपका वहां पे जाना, पहुंचना, और एक साथ ठीक है सुंदरकांड करना, गिनीज आप बुक ठीक रिकॉर्ड में ठीक है आपका नाम दर्ज हो जाएगा। और शानदार वहां पे ठीक है सारा अरेंजमेंट ठीक है वहां पे किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, जो सुंदरकांड होगा उसका ठीक है वहां पे रिकॉर्डिंग होगी, और वो ठीक है लाइव पूरे ठीक है इंडिया में चलेगा। और उस वीडियो के ठीक है उस वीडियो साक्षी आप भी बन पाएंगे। जब भी जो भी देखेगा, जहां भी उसके बारे में चर्चाएं होगी, ठीक है उसमें आप कहीं के सामने आएंगे। तो दोस्तों जब आप ठीक उस वीडियो के उस ठीक है पिक्चर के पार्ट बनेंगे, और आप उसमें भी ठीक है आपका ठीक पिक रहेगा, और आप जब दूसरे को दिखाएंगे, तो दोस्तों सोचिए कैसा एहसास होगा, अच्छा एहसास होगा, अच्छा लगेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम सबको वहां पे पहुंचना है, ठीक है 31 अक्टूबर को है, ठीक है मंगलवार का दिन है, और मंगलवार शुभ होता है, और प्रभु हमारे साथ है। क्योंकि जब तक ईश्वर का आशीर्वाद नहीं होगा, ईश्वर हमारे साथ नहीं होगा, तो जीवन में कुछ भी नहीं करना पाएंगे। तो आज आपके साथ ठीक है पूरा ठीक है सिस्टम है, पूरी संस्था है, हम सब आपके साथ हैं। और हम तो ऐसे योद्धा हैं, ऐसे सिपाही हैं। एक बार किसी ने अगर आदेश दे दिया, ठीक है हम ठीक आर्मी वाले हैं, तो दिन हो रात हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे पहुंचना है। लेकिन सवाल आता क्यों पहुंचना है, ये क्यों शब्द सबसे बड़ा मायने रखता है। और जाना है तो क्यों जाना है, और नहीं जाना क्यों नहीं जाना है, करना है तो क्यों करना है, और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। तो ये क्यों सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों। तो आपको क्यों पहुंचना है, सबसे पहले आप ठीक है जान लीजिए। यानी प्रभु ठीक है हनुमान जी आपको वहां पे याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं, और अगर वो बुला रहे हैं तो सोचिए आपके साथ क्या होने वाला, कुछ अच्छा ही होगा। तो प्रभु का आशीर्वाद लीजिए, और साक्षात वहां पर विराजमान है, ठीक है साक्षात का दर्शन हो जाए तो हमारे जीवन में ठीक चट्टे पट्टे हो जाएंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आज मैंने जो सीखा था, जो 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 मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया, तो सही मानने में आपको टेक्निकल प्रॉब्लम हो, इसके लिए ठीक माफी चाहूंगा। दूसरी बात है कि आज मैं जो भी बोल रहा था, जो भी कर रहा था, आवाज मेरी थी, लेकिन 100% ठीक है पूरी श्रद्धा पूरी आस्था से कह सकता हूँ कि सारी बातें मेरे सीनियर की थी। उनकी हर एक बात को ठीक है मैं अपने सॉफ्टवेयर में ठीक है फीड है, उसी बातों को मैं बखान कर रहा था, उसी बात को मैं बताने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान अगर कुछ ऐसी बातें अगर मेरे ठीक है माउथ से निकल गई हो, तो अपना बेटा अपना भाई समझ के माफ करिएगा। और जो अच्छी बातें लगी हो उसको ठीक है आप अपने जेहन में ठीक है ले लीजिए, और बताई बातों को फॉलो कर लीजिए। मैं निश्चित तौर पे आपकी ठीक है आपकी सफलता की मैं कामना करता हूँ। 100% आप ठीक है सफल होंगे, 100%, क्योंकि ये सारे कार्य को हमने किया, और हम आज भी कर ही रहे हैं। इसीलिए आज ठीक है आज ये हमारा ठीक है लेवल हो चुका है, जो अचीवमेंट है, ठीक है। क्योंकि आज सिस्टम ना होता, मेरे सीनियर ना होते, और उनकी बातों को अगर मैं सीखा ना होता, उनकी बातों को मैं ठीक है करा ना होता, तो आज मैं भी आपके सामने नहीं होता। तो आज भी अपने सीनियर को ठीक करबद्ध निवेदन करके मान के उनको मैं सीखता हूँ, ठीक है। और जो सीखता हूँ ठीक है मैं आप सभी साथियों को सिखा देता हूँ, ठीक है। तो सीखते रहिए, और ठीक है सिखाते रहिए, और जीवन में जीतते रहिए, जीतते रहिए। तो दोस्तों अब मैं बात करना चाहूंगा ठीक है अपने ठीक है लक्ष्य की। तो आने वाले ठीक है मैं कहना चाहूंगा अपने ठीक है मार्च के पहले ठीक है हमने दो ठीक है रेड क्लब मेरे 100% ठीक है कहीं ना कहीं आ जाएंगे, और मेरा उनको ठीक है लाना मेरा ठीक है कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट है। तो सर दो ठीक रेड क्लब बहुत जल्दी ठीक है यहाँ पे सर मेरे आने वाले हैं। ये मेरा ठीक है लक्ष्य है सर, सर मार्च के पहले। तो थैंक यू सो मच। तो ये थी मेरी बाणी, ठीक है। आवाज मेरी थी, शब्द मेरे सीनियर के थे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सर, गो डायमंड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रकाश सर, एक्सीलेंट। और मैं कहना चाहूंगा कि इतना शानदार आपने आज बातें की, इतनी बेसिक बातें की, इतनी गंभीर बातें की। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आपने आज बताया है, आज हमें पुराने दिन पूरे चीजें याद आ गई, एक बार पूरा हमारे पिक्चर जो है ना पुराने सारे यादें हमारे आंखों के सामने आ गई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा आपने अपनी सारे ज्ञान को यहाँ पर ला के रख दिया हमारे सामने। बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं आप, बहुत बड़े उदाहरण हैं कि आपने इन्हीं बातों को, इन्हीं बेसिक बातों को फॉलो करके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपना दिमाग ना लगाकर आज आप इतना बड़ा लेवल हासिल किए, वो भी पार्ट टाइम। दोस्तों मैं विशाल कहता हूँ प्रकाश सर को कि लोग जो है बड़े गर्व से ये बात कहते हैं कि मैं डायमंड बनूंगा, लेकिन जैसे ही छोटी छोटी परेशानियां आती है ना,
वो उन परेशानियों के सामने घुटने टेक देते हैं। थैंक यू, सैल्यूट है प्रकाश सर आपको। मैं बार बार ये बात पूछता हूँ प्रकाश सर, कैसे मेंटेन करते हो? यकीनन आपके जैसा फॉलोअर, आपके जैसा डिवोटी, आपके जैसे बिजनेस के प्रति समर्पित लोग सफल नहीं होंगे तो कौन होंगे? थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन को लाने के लिए, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आज हमको आपको आप सबको इस पैनल में आपने बहुत कुछ बताया। इसी तरह आप बीच बीच में आते रहिए और अपने जानकारी से लोगों को अवगत कराते रहिए, और आप से आपको देखकर लोगों के अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए उदाहरण है और मोटिवेशन आता है कि जब ये कर सकते हैं पार्ट टाइम, तो हम क्यों नहीं? दोस्तों, पार्ट टाइम ही नहीं, लोग फुल टाइम में नहीं कर पाते। बहुत बढ़िया सर, आता है एकदम गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब किसी पिता का कोई बेटा नाम रोशन करता है, तो पिता कितना सीना चौड़ा करके कहता है कि मेरे बेटे ने किया। उसी तरह यहाँ पर सीनियर होते हैं, जब कोई उसके डाउन लाइन सक्सेस होता है तो वो बहुत ही बड़ा उनके लिए खुशी की बात होती है। तो थैंक यू, आपने इतना बढ़िया शानदार आपने टारगेट लिया है। दिस मार्च यानी अगले कुछ महीनों में ही आपकी टीम से बहुत ही बड़े अचीवर बनकर निकलने वाले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपके थैंक यू सो उज्जवल मच भविष्य की सर। कामना करते हुए आप जल्द डबल डायमंड बने, ट्रिपल डायमंड, वीनस मरकरी, क्राउन क्राउन एम्बेसडर, और एक दिन क्राउन एम्बेसडर भी बहुत जल्द बनने वाले हैं आप। मैं आपको यस सर, बहुत बहुत बिल्कुल होगा, शुभकामनाएं। 100% सर। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू अदर लीडर।